सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको गणित विषय से लगता है डर तो वीडियो पूरी देख लेना, सारा डर गायब हो जाएगा, मजा बहुत आएगा और गणित आपका सबसे फेवरेट विषय बन जाएगा। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 3 दिसंबर वर्कशीट नंबर 20 और पढ़ेंगे 6ठी क्लास की गणित की वर्कशीट। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि गणित को समझा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपनी प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। 100 कम से कम आपको लाइक यहाँ पर करने हैं, तो 1 लाइक आपका, इसी तरह से 100 का टारगेट है, तो आपने 100 लाइक जरूर करनी है। और एक और चीज, अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट रहेगा, यो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पुरानी नहीं अभी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब सब्जी लेते हैं, आप सामान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3.25। हाइट नापनी हो तो 4.8 फीट। यहाँ पर देखो आपने होम लोन लेना है तो 2.5। तो ये पॉइंट का चक्कर आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दशमलव, डेसिमल, और इसे कहेंगे पॉइंट। ठीक है, तो दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ छोटी सी एक्टिविटी वो कर लेते हैं। तो 0.3, 0.5, 0.8 इन तीनों अंकों को, संख्याओं को आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि रेखा खींचनी है। कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, अभी बताऊंगा आपको। और एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर संख्याएं, तीनों संख्याएं मतलब 1, 2, 3, ये तीनों संख्याएं 0 से तो बड़ी हैं लेकिन 1 से कम है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, ये सारे तो 1 से बड़े थे, फिर छोटे कैसे? तो चलिए इसके लिए हम आपको संख्या रेखा बताते हैं और छोटा और बड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी ले लीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने भी एक्सरसाइज बाद में करनी है, पहले आप अभी समझ लीजिए। रफ काम करेंगे तो समझना है, और जब फेयर करोगे तो आपने दोबारा वीडियो को देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखो, आपने अपनी कॉपी में एक लाइन खींचनी है सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से आप एरो बना लीजिए। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि सबसे कम आपकी ये वाली यहाँ संख्या होगी, सबसे ज्यादा यहाँ होगी, है ना? आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पर आपने 10 निशान लगा देने, जैसे 1, 2 बराबर में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निशान लगा दिया। अब आपने 0 से शुरू करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे 0 से शुरू किया, 0 पहले संख्या आपकी 0, उसके बाद लिखोगे 0.1, फिर से कितना 0.2, 0.3, 0.4 और इसी तरह से सबसे लास्ट में लिखोगे 1। ठीक है, ये 1 लिखोगे, क्योंकि 0.9 के बाद अगर हम 0.10 लिखेंगे तो वो हमारा 1 माना जाता है। इसी तरह से 0 को हम क्या लिखते हैं 0.10, 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2/10, 3/10, 4/10 और 10/10। 10/10 को हम काटेंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो आपने क्या करना है, आपको दिए थे 0.3, 0.5 और 0.8, तो पहला आपका आंसर यही रहेगा। ये देखो 0.3 है, आपने इसे डार्क सर्कल कर देना है। उसके बाद 0.5 को सर्कल कर दोगे और 0.8 को सर्कल कर दोगे। अब आप देखो एक बड़ा कैसे, तो देखो यहाँ छोटा है ना, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और 1 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, 5। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम सीखते हैं। यहाँ पर पहला देखो कि भिन्नों का दशमलव में बदलना। भिन्नों को कैसे हम दशमलव में बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप भिन्न को दशमलव में बदलते हो तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि ऊपर का होता है आपका अंश होता है, और नीचे का हर है। तो जैसे ही ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हुआ 5, तो हम क्या करते हैं 5 को 20 में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने 5 यहाँ लिख दिया और 20 यहाँ लिख दिया। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका डेसिमल में आएगा, दशमलव में। अब यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आपको भिन्न को 10 से विभाजित यानी कि भाग देना है, तो दाएं अंक से 1 अंक पहले आप दशमलव लगा दोगे। अगर 10 से, अगर 100 से देंगे
तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगा दोगे, और 1000 से लगाएंगे तो तीसरे अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पहला आपके पास ये है, तो हमारे पास था 531/10। अब लॉजिक क्या है कि आपने 10 का भाग देना है 531 में, तो आप अपनी कॉपी में जरूर करें। 10 का भाग देंगे 531 में, आंसर आपका यही आएगा। लेकिन आएगा कैसे? सिंपल सा लॉजिक है कि आपने एज इट इज लिख देना 531। अब अपॉन में 10 है तो आप एक अंक पहले आप डॉट लगा दो, दशमलव लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सपोज करो, देखो यहाँ पर 100 से किया तो 422 था, तो हमने 2 अंक से पहले दशमलव लगा दिया। इसी तरह से तीसरे का देखो 1000 से भाग देना था, है ना, बट्टे में 1000 था, तो ऊपर के जो 3 अंक से पहले हमने दशमलव में लगा दिया। अब सपोज करो अगर हम इसे 100 से करते तो कहाँ दशमलव लगाते, कहाँ लगाते? 3 के बाद, 0 और 3 के बीच में लगाते। क्लियर है? अब इसी में अगर हम 10 से डिवाइड करते, इसे नीचे अपॉन में 10 होता, तो यहाँ पर कितने पॉइंट में कहाँ पे हम दशमलव लगाते, मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो चलिए, ये है आपके पास भिन्न को दशमलव में। अब हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है? अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो उसे इस तरह से कैसे बदलोगे, तो चलिए देखते हैं। अब फिर से यहाँ पर आपने बहुत ही आसान ट्रिक आपने यूज करना है। फिर से आपने 10 को याद करना है, 100 को याद करना है और 1000 को याद करना है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो चलिए, दशमलव के बाद अगर एक अंक है इस तरह से, तो आप क्या करोगे, सीधा अपॉन में 10 लिख दोगे एज इट इज। अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बिंदु के बिना हटाए छेड़े आप संख्या को एज इट इज रख के और क्या कर दोगे, अपॉन में 100 कर दोगे इस तरह से। और अगर 3 अंक है दशमलव के बाद तो आप क्या करोगे, अपॉन में 1000 लिख दोगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है? एग्जाम्पल है आपके पास, आपने 34.5 यानी कि 34.5 को हमने भिन्न में बदला, तो एज इट इज आपने लिख दिया 34,345/10। पॉइंट के बाद एक अंक था तो 10 लिख दिया। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो आपने 100 लिख दिया, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो आपने क्या कर दिया, पॉइंट में 1000 कर दिया। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन आएगी यानी कि 0-0 आएगा, जब ऊपर आपने यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे तो 2 0 आने चाहिए थे ना, जैसे यहाँ पर हमने सबको लिखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो अंक के आगे आप जितना 0 बढ़ाओगे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैल्यू कितनी है, 47 की। तो चलिए, कुछ एक्सरसाइज के सवाल है उनको देख लेते हैं। तो पहले 3 सवाल आपको भिन्नों को दशमलव में बदलना, और दूसरा सवाल है दशमलव को भिन्न में बदलना। तो चलिए आपको बदल के दिखा देते हैं। तो पहला सवाल था 127/10, इस भिन्न को आपने दशमलव में बदलना है। तो सिंपल सा लॉजिक आपको बताया, एज इट इज लिख दो, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख दो, अपॉन में 10 है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा दो। चलिए करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये करने का तरीका है कि आपने ऊपर वाली संख्या में भाग देना है नीचे वाली से। तो 127 में 10 का भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा, 10 आएगा, फिर 27 लिखोगे। तो इस तरह से आप आंसर से करके देखोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इतने पचड़े में नहीं पढ़ना है। सिंपल से आपने क्या करना है, अंक को एज इट इज उतार देना है और एक अंक से पहले दशमलव लगा देना है। सपोज करो यहाँ पर अपॉन में 100 होता तो क्या करते, तो यहाँ पर आ जाता 1.27। अंक ऐसे ही लिख दिया संख्या आपने, लेकिन लास्ट के 2 अंकों से पहले आपने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 1000 होता तो क्या करते, फिर से अंक एज इट इज रहता, ये वाला दशमलव इधर आ जाता। तो यही तो है यहाँ पर। दूसरा सवाल आपका इसी तरह है, 523/100, कुछ भी नहीं करना, 523 को एज इट इज उतार दो, 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो, ठीक है ना। तीसरा सवाल है आपके पास 1325 और अपॉन में है 1000, तो यानी कि 1325/1000। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एज इट इज हमने 1325 तो यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो कि कितने अंक से पहले आप डॉट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। मुझे कमेंट में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, सारा मैं नहीं बताऊंगा। जब 10 था तो 1 अंक से पहले लगाया था, जब 100 हुआ तो 2 अंक से पहले, तो
1000 है तो कितने अंक से पहले? कमेंट में भी मुझे जरूर बताना। दूसरा सवाल है, दशमलव को भिन्न में बदलो। तो पहला सवाल था 53.2। अब कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट को हटा दीजिए, एज इट इज यहाँ लिख दीजिए ऊपर, अपॉन में 10 लिख दो, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है ना। दूसरा देखो, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो अपॉन में आपने 100 कर देना है और इस संख्या को एज इट इज उतार दो, डॉट को हटा दो। अब तीसरा सवाल है, क्या अपॉन में कितना लिखोगे, क्योंकि डॉट के बाद तो 3 अंक हैं, अपॉन में कितना लिखोगे? आंसर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। मुझे भी कमेंट में जरूर बताना और ये मुझे जरूर लिखना कि दूसरे सवाल का आंसर ये है और पहले सवाल का आंसर ये है। ऊपर मैंने 12 इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऊपर 12 ही बचेगा, लेकिन नीचे कितना होगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और मजा आया या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइए।